माया क्या चीज है, माया किसे कहते हैं, माया की परिभाषा क्या है, माया का स्वरूप क्या है। कबीर साहब ने माया की परिभाषा बताया है। मन माया तो एक है। देखिए, आप समझते हो ये गाड़ी माया, आप समझते हो कि ये साड़ी माया, ये दुकान माया है, बाजार माया है। ये सब जो दिख रहा है जंजाल, ये सब माया है, ये आपकी परिभाषा है। लेकिन कबीर इस परिभाषा से ऊपर उठ रहे हैं और कबीर कह रहे हैं, अरे छोड़ो गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी की बात, माया का असली रूप तो छुपा है तुम्हारे मन के भीतर। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोक संशय परी, मैं काहि कहूँ समझाए। तीन लोक संशय परी, मैं काहि कहूँ समझाए। कबीर जैसा संत हार गया, वो कहता मैं किसको क्या समझाऊं, तीनों लोक में संशय भर गया। और कबीर कहते मन और माया तो एक ही है, मन से अलग माया नहीं है, मन का विस्तार ही माया का विस्तार है। मन का द्वंद्व फंद ही माया का जाल है। मन ही तो तुमको, मन ही रोग यरु भोग है, मन ही पाप यरु पुण्य। ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहाड़े, मन के लक्ष्य द्वार। कबीर साहब कह रहे हैं कि सुर नर मुनि, देखो फिर वही बात रिपीट किया, जहाड़े माने मन माया के चक्कर में फंस गए। सुर नर मुनि जो माया से प्रभावित होने से अपने को बचा सके, वो नर के रूप में नारायण है, वही तो नारी के रूप में नारायणी है, वही तो अम्बा जगदम्बा रंभा लक्ष्मी का रूप है। जो जल में कमल की तरह रहना सीख लिया, माया मोह के बीच में जो लिप्त नहीं होता है, आसक्त नहीं होता है, निर्लिप्त रहता है, अनासक्त रहता है, जिसके मन में केलगिंग नहीं होती है, वह व्यक्ति कबीर कहते हैं पुरुषों में पुरुषोत्तम है, नरों में नरोत्तम है, सबके बीच में सर्वोत्तम है। जो संसार के प्राणी पदार्थों के मोह में लोभ में चिपकता नहीं। यहां बड़ी चिपकाहट है, गोंद जैसी चिपकाहट है, लाश ही बाहर निकलेगी, जिंदा में निकल ही नहीं सकते हो, ऐसा गोंद में चिपक गए लोग। जो लोग कहते थे कि मुझको टाइम ही नहीं है, जिस दिन मृत्यु हो गई संसार छोड़कर चले गए, माता पिता रो रहे हैं, रिश्तेदार रो रहे हैं, पत्नी बच्चे पति सब रो रहे हैं, लाश को धक्का भी मार रहे हैं, कहीं अटकी उटकी जान हो तो उठ के बैठ जाइए। दो मुक्का अपने सीने में मारती हैं महिलाएं, और एक मुक्का मरे हुए पति के सीने मारती हैं कि बेवकूफ जल्दी मर गया, उठ। अब ये सब क्या हो गया, लेकिन फिर भी वो उठता नहीं।
कबीर साहब ने बड़ी मजाक किया है। कबीर मनोरंजक साधु है। कबीर कहते हैं, कबीर के पड़ोस में एक सेठ रहता था। सेठ रोज मिलता था। पड़ोसी व्यक्ति से तुम मिलना न चाहो तो भी मिलन हो ही जाता है, इसलिए पड़ोसियों से प्रेम बना कर रहो। अगर पड़ोसी से तालमेल बिगड़ गया तो जब मिलोगे तभी मन में जलन बढ़ जाएगी, गुस्सा हो जाएगी, देखते ही मन में क्रोध बढ़ेगा। अगर तालमेल बना लिया, प्रेम बना लिया तो देखते ही थोड़ी प्रसन्नता आ जाएगी। जलन से जीवन जीते हैं जो लोग, जीते जी उनका सुख सब जलकर राख हो जाता है। और जलन बड़ा विचित्र शब्द है। जलन उन्हीं से होती है जिनसे तुम्हारी पहचान होती है। जिनसे पहचान नहीं है, परिचय नहीं है, वे कितनी ही उन्नति कर लें, तुम्हें न जलन है न खलन है। लेकिन पहचान हो गई तो जलन खलन सब शुरू हो गई। अमेरिका में कौन कितनी उन्नति कर रहा, तुमको कोई जलन खलन कुछ नहीं। लेकिन तुम्हारे गांव में कोई उन्नति करे तो तुम्हारी नींद उड़ जाती है। तुम्हारे गांव में कोई मकान बहुत ऊंचा बनाने लग जाए, 5 मंजिल, तो पड़ोसियों के सीने पर ईंटों की चोट लगती है। जब ट्रक से ईंटें गिरती हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़, पड़ोसी सब चोटिल हो रहे। उनको लगता है इसके पास पैसा इतना आया कहाँ से। वो यही पता लगते हैं आया कहाँ से, और इसके पास जहाँ से आया है वहीं मैं भी जाऊंगा तो मेरे पास भी आएगा। पैसा ऐसे नहीं आता है। पैसा अगर आप चाहते हो मेरे पास आए तो पैसा बहुत सहज ढंग से आता है। जितना तुम परस्पर प्रेम से रहोगे उतना अधिक पैसा तुम्हारे घर आएगा। तुम पति पत्नी, पिता पुत्र, सास बहू जितना प्रेम में डूबे रहोगे, सुमत से रहोगे, उतना ही पैसा बरसता रहेगा। और जितना ज्यादा तुम आपस में लड़ते रहोगे, पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन और सासू और बहू, तो याद रखना लक्ष्मी रूठ जाती है उनके घर से जिनके घर में गदर मचा हुआ है, जिनके घर में महाभारत छिड़ी हुई है। हमारे तिलक सेवा वाले संत आरती उतार रहे हैं गुरु की, बहुत महान है ये पोस्ट ग्रेजुएट है, एमए है, इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर भी है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, लेकिन लगन लग गई गुरु के साथ, सबको तिलक लगाते हैं और रोज हाई स्पीड में दौड़ते भी हैं। कम से कम 3-4 किलोमीटर इतने जोर से दौड़ते हैं, मैं सोचता कहीं इनका हार्ट अटैक ना हो जाए। मैंने कई बार कहा गियर बदल लो, टॉप गियर में मत दौड़ो, दूसरा गियर डाल लो। बोले एक ही गियर है हमारे बहुत मेहनती है। एमए है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी है और बहुत सीधा सरल है। गुरु आज्ञा देंगे तभी जलपान करेंगे, आज्ञा देंगे तो बैठ जाएंगे, खड़े रहेंगे। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। ये चौपाई गाना आसान, लिखना आसान, बोलना आसान, पढ़ना आसान, सुनना आसान, लेकिन इसको अमल करना बहुत कठिन है। जहां सुमत, और सुमत का शत्रु है क्रोध और अहंकार। यदि अहंकार आपके भीतर जीवित है तो उसका छोटा भाई क्रोध भी उसका साथ देने के लिए अंदर तैयार रहता है। अहंकार को जरा सी चोट लगती है
तुरंत छोटा भाई क्रोध फुफकार कर खड़ा हो जाता है। और याद रखना, जहां अहंकार है, जहां क्रोध है, वहां से लक्ष्मी धीरे धीरे रूठ जाती है। इसलिए विदुर जी की नीति में लिखा है, प्रेम से तिलक लगवाना और तिलक की थाल में अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते जाना। विदुर से धृतराष्ट्र ने पूछा है कि हे राजन, कुछ पूछना चाहते हो क्या, क्यों बुलाया है? विदुर, तुम मेरे पास खड़े होते हो तो भी मेरे मन को शांति मिलती, तुम कुछ बोलते हो तो मेरे मन को बड़ी परम शांति मिल जाती। दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास में केवल और केवल बैठने से भी शांति मिलती। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके शब्दों से शांति का झरना झरता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको देखने से भी शांति मिल जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। और जिनको देखने से शांति मिले और जिनके शब्दों से शांति मिले और जिनके सानिध्य में बैठने से भी शांति मिले, तो समझ लेना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने धरती पर सबको शांति देने के लिए ही अवतार लिया है, अवतार लिया है सबको तारने के लिए। जय जय। सन्नियच्छति यो वेगम उत्थितम, सन्नियच्छति यो वेगम उत्थितम क्रोधो हर्षयो, साश्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्सु नाम मोहयति। ये विदुर नीति का श्लोक है। इसमें राजनेताओं के लिए भी संदेश है, सबके लिए उपदेश है। विदुर जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, जो व्यक्ति खुशी का समाचार मिलने के बाद भी अपनी खुशियों को चुपचाप पचाना जानता है। ध्यान देना एक एक शब्द पर। क्रोधा हर्ष। और जिस व्यक्ति को क्रोध आता है, गुस्सा आ गया किसी के ऊपर, गलती किया किसी ने, जोर से क्रोध आ गया, लेकिन फिर भी अपने अंदर उठे हुए क्रोध की अग्नि को जो बुझाना जानता है। दो बातें हो गई, खुशी को जो पचाना जानता है और क्रोध की ज्वाला को जो बुझाना जानता है। ये दोनों सुनने में सरल है पर बहुत कठिन। खुशियां पचती नहीं है और क्रोध की अग्नि बुझती नहीं है। कितने लोग 100-100 साल तक क्रोध में ही जी रहे हैं। एक बार पत्नी से नाराज हो गए, अभी तक खुश हुए नहीं, 50 साल बीत गए और नाराज में ही 2-4 बच्चे भी हो गए, बहुएं आ गई, पोती पोता हो गए, अब बूढ़े भी हो गए, बीमार हो गए, अस्पताल चले गए, मर भी गए, लेकिन नाराज ही हैं। बहुत खतरनाक। क्रोध सबन को काल है, क्रोध है जंजाल, शिव दुर्वासा क्रोध बस बहुत है बिहार। शिव जी को भी बहुत क्रोध आता था, शिव तांडव कर देते थे। इसलिए शिव जी त्रिशूल रखते थे। त्रिशूल का और कोई काम नहीं था। भाला में 1 नोक होती है, त्रिशूल में 3 नोक होती है। शिव जी को जब क्रोध आता था तो मारते थे जोर से त्रिशूल, तो कहते थे 3 में से 1 तो भुकेगी तुम्हारे। शिव जी कोई साधारण देवता नहीं, उनका रूप देखो तो जरा। बहुत विष्णु भगवान का चेहरा फोटो में देखो तो लगता है बड़े शांत सागर में लेटे हुए। विष्णु भगवान आराम बहुत करते थे और लक्ष्मी जी उनके पांव बहुत दबाती थी। लक्ष्मी जी पैर दबाती थी, लेकिन पार्वती जी ने शिव जी के पैर कभी दबाते हुए फोटो देखा नहीं, क्योंकि पार्वती सावधान थी कि कहीं पैर दबाने जाओ, कहीं उल्टा हमें दबा देगा। खतरनाक पति है भाई।
इसलिए सावधान रहो, करंट मार देगा। थोड़ा जोर से हंसो, लास्ट दिन है। मैं सब देवी देवताओं के बारे में सोचता रहता, ये विष्णु भगवान इतना आराम से लेटे क्यों हैं। मुझे एक आश्रम दान में मिला है लखनऊ में। उस आश्रम का नाम है अपना आश्रम, और जिन्होंने उसका निर्माण किया उनका नाम है श्री घनश्याम दास गुप्ता जी, उनकी पत्नी श्रीमती किरण गुप्ता। दोनों पति पत्नी बड़े त्यागी, दानी, निर्माणी और महान है। इतना बड़ा आश्रम दान दिया, करीब 10 करोड़ का होगा, लेकिन कभी भी मेरे से ये नहीं चाहा कि गुरुजी हमारा सम्मान करें, आदर करें या माला पहनाएं या हमारे पास बैठे हमसे बात करें। न मैं रूठ जाऊंगी, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी। ऐसा कुछ भी लफड़ा नहीं। और जब मैं जाता हूँ 99% उनका घर वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। 20-25 किलोमीटर से कार से आकर हमको सड़क पर रिसीव करेंगे और बाजा बजाते ही गुरु का भजन बजाते ही हाथ जोड़ कर बोले, आप तो भगवान हो गुरुजी, हमको तो भगवान मिल गए गुरुजी, वह सब शांति है, वह झंझट खत्म हो गई। बोले आश्रम ले लिया, मेरी उम्र बढ़ गई। मैं सोचता किसको दूं, नालायक बर्बाद कर देगा आश्रम को। बोले हमको अच्छे गुरु मिल गए, नहीं तो यहाँ गंजेड़ी साधु सब गांजा पी के बर्बाद कर देता। बोले हमको भगवान मिल गए। 2 साल तक हमको देखते रहे, समझते रहे, परखते रहे। आश्रम देने के बाद भी 2 साल के बाद गुरु मंत्र लिया। बोले आश्रम देना एक बात है, लेकिन गुरु बनाने का मतलब होता है कि अब ये जीवन आपका है। गुरु बनाया है तो उस आश्रम में भी ब्रह्मा जी की मूर्ति भी है और विष्णु भगवान की मूर्ति है और लक्ष्मी जी चरण दबा रही, बहुत बड़ी मूर्ति। दूसरी मंजिल पर ब्रह्मा विष्णु दूसरी मंजिल पर है और शंकर भगवान का नीचे मंदिर है। उनका स्पेशल मंदिर है, शंकर जी का बड़ा मंदिर। तो मैं मन में सोचा ये शंकर जी का मंदिर नीचे है, बड़ा है, और ब्रह्मा जी दूसरी मंजिल पर ऊंचे 15 फीट ऊंचे हैं और विष्णु भगवान भी ऊंचे, मामला क्या है। तो बात समझ में आई कि विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ये तीनों भाई तो थे, लेकिन थोड़ा शिव जी से दूरी बनाकर वो भी रहते थे। क्योंकि पता नहीं कब दिमाग गर्म हो जाए, तांडव कर दे। हाँ, कुछ नहीं तो डमरू मार दे खोपड़ी। हमारे 2 भगवान बहुत जबरदस्त है, एक तो हनुमान जी और दूसरे शंकर जी। बाकी भगवान तो शांति से रहते हैं। तो विष्णु भगवान की मूर्ति वहां पर है जहां पर मैं अपने जब कमरे के बाहर हाल में दर्शन देता हूं तो उनका दर्शन मुझे होता है, हमेशा नजर पड़ती है। और शिव मंदिर में जब ठान कर जाओ तभी पहुंचोगे, लेकिन वो सब तो मैं देखता हूं विष्णु भगवान बहुत आराम से विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। तो मैंने सोचा जिसको विष्णु भगवान जैसी भार्या मिल गई, लक्ष्मी का रूप, और जिस नारी को विष्णु भगवान जैसे पति मिल गए, तो दोनों जिंदगी भर आराम से रहते हैं। कोई हलचल नहीं, कोई चंचल नहीं, कोई दुख नहीं। भगवान से सीखो। सभी भगवान के गले में माला है, लेकिन इंसान के गले में माला नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके गले में माला ही नहीं। वे माल के पीछे इतना पागल है कि माला वाला सब इधर उधर हो गया। कंठी माला कुछ है ही नहीं, गुरु मंत्र लिया ही नहीं, और इरादा है कि मरने से एक दिन पहले गुरु मंत्र सुन लूँगा। ये जिंदगी भर कौन 20 साल तक भक्ति करे, गुरु गुरु जपे, और कौन राम राम जपे, कौन माला फेरे। जब मरना होगा एक दिन पहले गुरु बना लूँगा और रात भर में फटाफट मर जाऊँगा, पार हो जाऊँगा। इतना गुरु को 10 साल तक कौन ढोएगा। अपन तो फट से काम करेंगे, निकल जाएंगे, लेकिन नहीं, अंत राम मुख आवत नहीं।
जिंदगी अभ्यास से प्रभावित होती है। जीवन भर अगर भक्ति का अभ्यास नहीं किया है तो अंत में भक्ति का स्मरण ही नहीं होगा, कुछ और ही याद आएगा।